चलिए पढ़िए इसको। A uniform metallic wire carries a current 2 ampere. A metallic wire carries a current of 2 ampere when 3.5 वोल्ट की बैटरी इसमें लगा रहे हैं कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो सबसे पहले जो बोल रहा है इसको हम बता देते हैं। एक मेटालिक वायर है, तो डायग्राम को स्केच करते हैं फटाक से। समझ लो ये ऐसा एक मेटालिक वायर है, ठीक है। ये मेटालिक वायर है, इसमें बैटरी लगा है, कितना दे रहा है 3.4 और करंट कितना है 2 एम्पियर। हाँ, क्लियर यह आता है। अब आपको देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लगाना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है ये लगा लिए अपन। द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर, मास दिया है इतना केजी, डेंसिटी दिया है केजी पर मीटर क्यूब, और रेजिस्टिविटी भी दे दिया है। द लेंथ ऑफ द वायर इज, इसमें लेंथ आपको निकालना है। फार्मूला कौन सा लगेगा। सबसे पहले वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है, तो ए इक्वल टू वी बाई एल, और डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी, ये हमने निकाला है। और इसी के बाद हम रेजिस्टिविटी के फार्मूला में इसको हम पुट कर देंगे, ए और वी निकाल देंगे। ए क्या निकालेंगे, वी बाई एल वॉल्यूम अपॉन लेंथ, और वॉल्यूम क्या निकालेंगे, मास बाई डेंसिटी, ताकि सारे फार्मूले इसमें हमको कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। फार्मूला कैसे बनाएंगे, फार्मूला कैसे बनाएं, चलो देखते हैं। क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमको पता है कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, ए इंटू एल, एरिया, तो एरिया हमारा क्या निकलेगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इज इक्वल टू एरिया निकल गया, ठीक है। डेंसिटी और एरिया हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, क्या क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है। हमको क्या दिया, ये वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, ये वोल्ट दिया है और करंट दिया है। तो हम रेजिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए आप। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हाँ, V अपॉन आई। तो V कितना है हमारे पास 3.4 है ना, I कितना है 2। अब रेजिस्टेंस हमको निकल गया 1.7 ओम। वेरी गुड, हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टिविटी वाला फार्मूला हम लगाएंगे। रेजिस्टिविटी वाला फार्मूला क्या होता है, अभी अप्लाई किए थे इससे पहले, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, है ना। तो हम इसको क्या फार्मूला निकाले थे, एक ही जगह वॉल्यूम अपन। तो R देखिए एक एक फार्मूला बना रहे हैं, इसके जगह हम लिखेंगे V बाई एल, तो एल स्क्वायर बाई वी हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई वी हो जाएगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द वायर। बस आप लोग को लेंथ निकाल लो ना, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर वी बाई रो, तो एल इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो आर भी है, वी भी हम निकाल चुके हैं, और लेंथ भी है। तो मास का क्या महत्व है, मास भी तो दिया है, मास भी दिया है हमको। जो दिया है देखिए, लेंथ निकालना है, रेजिस्टिविटी दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी सॉरी वोल्टेज। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम और, मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा, इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, m बाई डी इज इक्वल टू वी, ऐसा है ना, क्योंकि वोल्टेज तो अब काम का नहीं रहा।
तो हम क्या करेंगे, एम आर बाई डी रो, यहाँ रख दो ऐसा, लेंथ इज इक्वल टू आर बाई रो और वी की जगह एम बाई डी। अब आपके पास सारी डेटाज मिल गए, एम आर डी रो, तो सब डेटाज को पुट कर दो, फटाफट पुट करो। चलिए, तो लेंथ हमको निकालना है, आर आपका कितना निकाले हमने 1.7, मास मास ऑफ द, ये देखो मास दिया है 8.92 मल्टीप्लाई 10⁻³ है ना, और कुछ दिया है रो, रेजिस्टिविटी भी दे रखा है, एंड रेजिस्टिविटी दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁸। बारी बारी से सबको पुट कर देते हैं। और कुछ दिया है, डी भी दिया है, डेंसिटी भी दिया है 8.92, बस कैलकुलेशन भर है अब। ठीक है, तो कुछ कैंसिल होगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जा रहा है, 8.92 वैसे ही चले जा रहा है, तो बचा क्या आपके पास, क्या बचेगा, L इज इक्वल टू -3 -5 10⁻³ +5, माने कि कितना आ जाएगा 100 मीन्स 10। तो लेंथ हमको आ गया कितना, 10 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में और किसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअल में ये बेसिकली क्वेश्चन था। चलिए, वीडियो पसंद आया लाइक करना है, शेयर करना है, और इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो 9826159761 पर सर्च कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अगला क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाओ।